तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़का एक पतली सी रोप के ऊपर चल रहा होता है। तभी एक बहुत ही तेज हवा आती है एंड वो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला रहता है। इसके बाद कुछ लोग नीचे से उसका मजाक उड़ाना चालू करते हैं कि वो कितना ज्यादा डेंजरस है, हमेशा किसी न किसी टाइप की फाइट में इन्वॉल्व रहता है, उसका बालों का कलर कितना अजीब है, आंखें कितनी खराब है, इन टोटल वो इंसान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब सुनने के बाद वो लड़का पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, रस्सी से गिर जाता है। वेल तभी हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुल जाती है एंड वो गुस्से में अपने बेड से उठता है। अब वो जैसे ही सो के उठ के बाजार की तरफ बढ़ता है, वो देखता है कि एक लड़कों का ग्रुप एक लड़की को घेर के रखे हैं। खैर वो लड़की उन लड़कों से कहती है कि मुझे जाने दो, वरना ये बैग में जो अंडे पड़े हुए हैं ये तुम्हारे सिर पे फोड़ दूंगी। पर ऐसा करके भी सिर्फ अंडों की बर्बादी होगी और मेरे को नहीं लगता कि तुम इसके भी लायक हो। इतना कह के वो वहां से निकलने की कोशिश करती है। जब वो वहां से निकलने की कोशिश करती है तो फिर वो लड़के उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड हमारा जो मेन कैरेक्टर है उन लड़कों का कंधा पकड़ लेता है और पलक झपकते ही उन पांचों को ढेर कर दिया जाता है। फाइट खत्म करने के बाद वो उन सभी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे कमजोर लोग कभी भी मेरा नाम भूलो, ताकि जो एक्चुअली पावरफुल लोग हैं वो मेरे को ढूंढने आ सके और मैं उनसे फाइट करूं। मेरा नाम है हारुको साकुरा। इतना कह के वो वहां से निकल लेता है, पर वो लड़की शॉक्ड रहती है एंड उसके पीछे भागती है। लड़की उसे थैंक्स बोलती है, पर वो पूरी तरीके से शॉक था कि क्या उसने मुझे ही बोला। एंड लड़की दोबारा रिपीट करती है कि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे अलावा कोई है, सो मैंने तुम्हें ही थैंक्स कहा। ये सुन के साकुरा लिटरली काफी ज्यादा शर्मा जाता है एंड गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करा, बल्कि मेरे को उन गुंडों से फाइट करने का मन था, इसलिए मैंने फाइट करा। खैर लड़की बाद में उसे ऑफर करती है कि जो भी हो, क्या मैं खाने के तौर पे तुम्हें ये वापस पे बैक कर सकती हूँ। एंड इस चीज के लिए साकुरा मान जाता है, इसलिए वो दोनों ही लड़की के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, बिकॉज वो वहीं पे काम करती है। खैर खाना खाते वक्त वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि साकुरा, वो इस शहर में पहली बार आया है। और वो लड़की उसे एक्सप्लेन करती है कि आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे बहुत सारे गैंग मेंबर्स हुआ करते थे, जिसने की पूरे शहर के नाक में दम कर रखा था। हर टाइम वो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी से लड़ते झगड़ते रहते थे, आम लोग तो यहाँ पे रह ही नहीं सकते थे। और वो ये भी बताती है कि वो ओरिजिनली शहर से नहीं है, उसका नाम है कोटोहा टाचिबाना। बट ये सब सुनने के बाद साकुरा मनी मन सोचता है कि इस लड़की के साथ आखिर चल क्या रहा है, ये इतना ज्यादा फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है। बाकी लोग जब इसे देखते हैं तो फिर देखते ही आग बबूले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा फ्रेंडली माहौल क्यों है। खैर वो खाना स्टार्ट करता है एंड उसे लिटरली बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसी दौरान कोटोहा नोटिस करती है कि साकुरा दिखने में काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब आधे बाल एंड आईब्रोज सब उसके व्हाइट है एंड आधे ब्लैक, साथ ही साथ एक आंख ब्राउन है दूसरा ब्लैक। खैर जब कोटोहा उसको पास से देखती है तो फिर बेचारा काफी डर जाता है एंड फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। एंड वो उसे बताता है कि मोस्टली जब उसे लोग देखते हैं तो फिर पागलों की तरह बिहेव करते हैं, बट यहाँ पे सब कुछ ऐसा क्यों है। और वो उसे ये भी बताता है कि आखिर वो इस शहर में आया क्यों है, क्योंकि उसे फाइट करना कुछ ज्यादा ही पसंद है एंड जो लोग टॉप पे बैठे हैं वो उन्हें हरा के खुद टॉप पे जाना चाहता है। इसीलिए उसने फ्यूरी ज्वाइन करा, क्योंकि यहाँ पे गैंग्स वगैरह बहुत ज्यादा है एंड फाइट हद से ज्यादा। वो कहता है कि उसने सुना है यहाँ पे फाइट डेली होते हैं, लोग एक दूसरे को मारते धारते रहते हैं एंड उसे भी ऐसा करके बहुत ही मजा आएगा। खैर कोटोहा ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियसली और ध्यान से सुन रही होती है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि स्कूल कल से स्टार्ट होने वाला है और तुम ड्रेस आज से ही पहन के बैठे हो, लगता है तुम स्कूल के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। तभी साकुरा चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं कल ही शहर के अंदर आई हूँ और मेरे पास दूसरे कोई कपड़े हैं नहीं, अभी जो तुमने कहा इसके लिए माफी मांगो। वेल ये सब कुछ हो ही रहा होता है, तभी अचानक से कोटोहा के ग्रैंडपा आ जाते हैं एंड वो उन्हें बताते हैं कि उनका खाना कंप्लीट हो चुका है, उसने पैसे टेबल पे रख दिए हैं और वो जा रहे हैं। तभी साकुरा देखता है कि वो अपना बैग भी टेबल पे ही भूल के जा रहे होते हैं, इसलिए वो उन्हें लौटा देता है। वेल इस बैग में ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ कैंडीज रहती है जो कि ग्रैंडपा कोटोहा के हाथों साकुरा को भिजवा देते हैं। एंड ग्रैंडपा ने कोटोहा को साकुरा को थैंक्स करने के लिए भी कहा था, बट जैसे ही वो साकुरा को थैंक्स कहती है, साकुरा लिटरली चिल्लाने लगता है कि तुम लोग यार कितने अजीब हो, मैंने इतने खतरनाक स्कूल का खतरनाक ड्रेस पहना हुआ है जहाँ पे किसी बड़े बड़े फाइटर्स जाते हैं, बट स्टिल तुम लोग मेरे से डरने के बजाय मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो। और वो उसे ये भी बताता है कि जहाँ वो पहले रहता था वहाँ पे एक बार एक बंदे का पर्स गुम गया था एंड जब उसने उसे लौटाया उस बंदे ने इसी के ऊपर उल्टा चोरी का इल्जाम डाल दिया। और अभी जब इसने उस बूढ़े आदमी को वो बैग थमाया तो फिर उसने चेक भी नहीं किया कि क्या उसके अंदर सामान है या नहीं। ये सुन के कोटोहा को इतना तो समझ आ जाता है कि ये बंदा थोड़ा अजीब है। वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल सही जगह हो, क्योंकि फ्यूरिन हाई स्कूल के लिए तुम शायद एक बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हो। और वो उसे ये भी कहती है कि तुम जो स्कूल में सबसे हाई पोजीशन लेने की बात कर रहे थे उस चीज को भूल जाओ, क्योंकि ये कभी नहीं होने वाला। ये सुन के साकुरा लिटरली काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि शायद तुमने अभी तक देखा नहीं है मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। वो उसे कहती है कि फर्क नहीं पड़ता तुम कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि सिर्फ स्ट्रांग होना काफी नहीं है, तुम कभी भी टॉप पे नहीं जा पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम अकेले हो। साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है कि उसे किसी टीम की जरूरत नहीं है, स्टोर के बाहर चला जाता है। पर जब वो जा रहा होता है वो उसे एक एडवाइस देती है कि तुम्हें फ्यूरिन के बच्चों से मिलना चाहिए, तभी शायद तुम्हें समझ आए। वेल वो इस एडवाइस को टोटली इग्नोर करके बाहर स्ट्रीट की ओर जैसे ही निकलता है वो देखता है कि कुछ गैंग मेंबर्स बाहर उधम मचा रहे हैं। पास जाने में पता चलता है कि ये वही बंदे हैं जो थोड़ी देर पहले मार खा के गए थे। वो सभी साकुरा का मजाक उड़ाने का कोशिश करते हैं, ये कह के कि उस टाइम पे वो रेडी नहीं थे और तुमने कितनी बड़ी गलती करी है मेरे पे हाथ उठा के, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। वेल ये सब सुनकर
साकुरा को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसे ही इन्वायरमेंट में रहा है। और शुरू हो जाती है इनकी ताबड़तोड़ फाइट। साकुरा एक एक करके सबको तोड़ते चले जा रहा था, चाहे सामने वाला खाली हाथ आया हो या फिर बेसबॉल बैट, लेकिन प्रसाद सभी को बराबर मिल रहा था। पर ये जितनी भी फाइट है ये कोटोहा के रेस्टोरेंट के काफी ज्यादा पास हो रहा था, इसलिए ये सारी आवाज उसके पास भी जा रही थी। और जैसे ही वो बेचारी लड़की बाहर निकलती है उनमें से एक बंदा उसे होस्टेज बना लेता है। वेल साकुरा जैसे तैसे करके उस लड़की को बचा तो लेता है, पर जब वो थैंक्स कहती है वो टोटली मुकर जाता है। वो कहता है कि ऐसा मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं करा, बल्कि वो फाइट में चाकू लेके आए थे, इसलिए मुझे उन्हें पनिश करना था। फर्स्ट फाइट में किसी भी टाइप के शार्प वेपन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते हैं। जब तक वो अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाता सारे गैंग मेंबर्स एक साथ ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। साकुरा 2-4 को रख के तो देता है, लेकिन लड़की को बचाते बचाते इतने सारे लोगों से एक साथ फाइट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इतने ही देर में एक बंदा चाकू से उसके टांग पे अटैक कर देता है, दूसरा बंदा जैसे उसे बेसबॉल बैट से मारने जाता है वो थोड़े से के लिए बचता है। अब उसके पास मूव करने के लिए भी बिल्कुल भी जगह नहीं बचा था, और जैसे ही दोबारा से वो बंदा बेसबॉल बैट से उसके ऊपर अटैक करता है, ये जानते हुए कि अब साकुरा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि एक बंदा उसे थैंक्स बोल रहा होता है भीड़ को इतनी देर कंट्रोल करने के लिए। बाद में उसे पता चलता है कि जिसने उसे बचाया वो भी फ्यूरिन हाई स्कूल का ही एक मेंबर है। लिटरली वहां पे जितने भी गैंग के मेंबर्स थे उनके यूनिफॉर्म को देख के डर जाते हैं, बिकॉज वो फ्यूरिन के मेंबर थे। बट स्टिल वो लोग फाइट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि सामने वाला सिर्फ 5 थे और ये नंबर्स में काफी ज्यादा। एज एक्सपेक्टेड जैसे ही फाइट स्टार्ट होता है फ्यूरिन के मेंबर्स बाकी गैंग मेंबर्स को पूरी तरीके से धोना स्टार्ट करते हैं। बट साकुरा तभी एक चीज नोटिस करता है कि जब ये फाइट हो रही होती है तो फिर बाकी के लोग भी फ्यूरिन के मेंबर्स को चीयर अप कर रहे होते हैं। ये देख के वो थोड़ा शॉक हो जाता है कि आखिर भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी कोटोहा उसको एक्सप्लेन करती है कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पे कुछ गैंग मेंबर्स है जिसने की पूरे शहर में जीना हराम कर रखा है, पर आज से 2 साल पहले तक ये सारी चीजें बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है, बिकॉज अब इन गैंग मेंबर से फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स इन्हें बजाते हैं। और क्योंकि ये सभी शहर वालों को गुंडे से बजाते हैं, इसलिए शहर वाले इनकी काफी ज्यादा इज्जत करने लगे हैं, और आसपास के लोग इन्हें प्यार से विंड ब्रेकर भी बुलाते हैं। वो इसे बताती है कि ये भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थे, इनको भी बस फाइट करना ही पसंद था, पर अब लोग इन्हें पसंद करने लगे हैं क्योंकि ये फाइट तो करते हैं पर एक अच्छे कॉज के लिए। साकुरा ये सारी चीजें देख के बिल्कुल ही गुस्सा हो जाता है कि वो आखिर हीरोज बन गए, और इस टाइप के एनवायरनमेंट में वो पहले कभी रहा नहीं है। जब तक वो ये सारी चीजें सोच ही रहा था कुछ लोग उसके पास भी आ जाते हैं उसकी तारीफ करने के लिए। और फाइट में जब साकुरा का पैर कट गया था एक ओल्ड लेडी आती है उसके बैंडेज लगाने के लिए, पर साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है और ना ही उसे किसी की परवाह है। पर वो लड़की उसे समझाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर तुम ग्रैंडपा को उसके बैग नहीं लौटाते और ना ही 2-2 बार मेरी जान बचाते। तुम आंख उठा के तो देखो, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है। ये सुन के वो काफी गुस्से में भागना चालू करता है, हवा में जंप करके कहता है अगर मेरे को फाइट करने को मिल रहा है और सोसाइटी मेरा रिस्पेक्ट कर रही है तो फिर भाई ये सुन के मेरे को मजा आया, अब से फिर मैं भी ऐसा ही करूंगा। इसी तरीके से एक बच्चा जिसको कोई पसंद नहीं करता था, सब के सब उससे नफरत करते थे और उसके पास कुछ है भी नहीं सिर्फ पावरफुल हैंड्स के अलावा, और ऐसे ही वो इस पूरे टाउन का हीरो बन गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आगे फ्यूरिन हाई स्कूल में क्या होता है, कैसे कैसे लोगों से उसे लड़ना पड़ता है, वीडियो के स्टार्टिंग में वो जो सपना देख रहा था आखिर उसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें जानने के लिए हम पार्ट 2 बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ भाई याद से बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको पता चल जाए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, बाय बाय।